नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के लिए कुछ खबरें निकल कर आ रही है, अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, वो तो हम जानने के बाद ही समझेंगे। लेकिन बहुत ही कमाल का इन्फॉर्मेशन, बहुत ही कमाल की खबर, डाटा, सारा कुछ आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। गारंटी है, यदि आप वीडियो को पूरा देखोगे तो लाइक ज़रूर करो, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त जो है कंटेंट्स हम आपके लिए सर्च करके लाए हैं। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी, वीडियो को देखिए, अच्छी लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोनों ही सूरत में, क्योंकि ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट आपको यहीं मिलती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खबरें जो निकल कर आ रही हैं, क्या अच्छी है क्या बुरी है। उसके बाद हम समझेंगे कि कल किस तरह का मार्केट ओपन हो सकता है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, ये जो है मंथली डाटा दिया गया है आर जनरेशन इन इंडिया, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी की जो जनरेशंस हो रही हैं वो दी गई हैं। और यहाँ देखिए, जो पहला वाला आप देख रहे हैं वो जनवरी 2023 का है, ठीक है, पहले मंथ का, इस साल का। तो इसमें देखो, ये वाला जो हमारा है ऑरेंज में, ये विंड एनर्जी, ये सोलर, और ये बाकी अदर बायोमास वगैरह, हाइड्रो पावर वगैरह वगैरह। तो हमें इन दोनों से मतलब है, जो ब्लू में है और जो ऑरेंज में है। तो आप देखो, आपको बहुत ही चौंकाने वाला यहाँ पर डाटा नज़र आएगा। ये डाटा जो है मिलियंस यूनिट में दी गई है, या फिर आप इसको 3 डिजिट इधर यदि पॉइंट लगा दो तो ये गीगावाट में भी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, जनवरी में जो सोलर एनर्जी का इंस्टॉलेशन था वो 9290, मतलब 9.2 गीगावाट था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9.2 गीगावाट। उसके बाद जो हमारा विंड था वो 5 गीगावाट का था। और जैसे जैसे समय बढ़ा, नेक्स्ट मंथ फरवरी में भी जो सोलर है वो तो लगभग एक ही जैसा हमें नज़र आ रहा है, 10,200, 10,300, 10,700, ठीक है। उसके बाद डाउन होता गया है। लेकिन आप यदि विंड एनर्जी के अंदर फोकस करोगे तो देखो, अप्रैल 2023 में, क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक अच्छी खबर है, बहुत ही यहाँ पर ज़बरदस्त निकल कर आ रही है। और ये जो डाटाज है, अभी हमारे पास सितंबर तक का डाटा है। एक चीज़ और आप समझ लें कि जो सीईए जो ये डाटा रिलीज़ करती है वो एक मंथ के बाद करती है। तो अभी हमारे पास सितंबर तक का डाटा है, नवंबर का जो डाटा वो दिसंबर में आएगा। तो कुछ लोग बोलते हैं कि अभी सितंबर का बता रहे हो, नवंबर का बताओ, ठीक है। तो अभी वो डाटा अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ देखें, सोलर का मैंने दिखा दिया आपको कि या तो स्टीडी है या फिर डाउन होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन यदि आप विंड एनर्जी की बात करोगे तो जहाँ अप्रैल में 4,249 मिलियंस यूनिट, ठीक है, की इंस्टॉलेशन हो रही थी, वहाँ मार्च के बाद मई में देख सकते हैं कि जो सीधे यहाँ पर डबल होता हुआ नज़र आ रहा है हमारा विंड एनर्जी कैपेसिटी इन इंडिया, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन इंडिया। उसके बाद आप देखो 8,000 से 11,000, 12,000, 12,394। और यहाँ जो हमारा सोलर एनर्जी है वो या तो स्टीडी है या फिर हल्की हल्की यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है, ठीक है। ये तो अच्छी खबर हो गई, पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही है कि बहुत ही ज़बरदस्त, लगभग 2 गुना यहाँ पर विंड एनर्जी के अंदर इंस्टॉलेशन हमें 4,000 से 8,000 नज़र आ रहा है, फिर 8,000 से 11,000, 12,000। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर बढ़ रही है इसकी। और ये कौन बढ़ाएगा? इंडिया के अंदर जो भी विंड एनर्जी की कंपनियां वही करेगा। और जिसमें कि सुजलॉन एनर्जी हमारा मार्केट लीडर है, 33% का मार्केट शेयर रखता है, 1.6 गीगावाट का ऑर्डर बुक एट प्रेजेंट अवेलेबल है कंपनी के पास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ अंडरस्टूड है कि यहाँ पर जो भी सोलर की, मान लो यहाँ पर यदि 12,449 है तो इसमें 33% किसका है? सुजलॉन का। तो जिस तरह से ये ग्रोथ हो रही है उस तरह से यहाँ पर सुजलॉन की भी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वह भी बढ़ रही है, ठीक है। तो फर्दर देखो, अब अच्छी बात तो है, यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नज़र आई है पूरे साल के अंदर। लेकिन यहाँ पर देखो एक चीज़, जो सितंबर 2023 का जो डाटा आया है इसमें आप देख सकते हो, ये देखो सितंबर 2023 का सबसे राइट साइड में जो कॉलम दिया गया है, तो इसमें 9,221 मेगावाट, सॉरी मिलियंस यूनिट जो है वो तो हुई है हमारी सोलर की, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जो ड्रॉप नज़र आ रहा है वो आ रहा है विंड एनर्जी के अंदर, 12,394 से 8,851। ये थोड़ी सी यहाँ पर सोचने का विषय है, क्यों आया, गिरावट क्यों हुई, क्या कुछ यहाँ पर कमियाँ हुई, या फिर क्या इन्वायरमेंट सिचुएशन कंडीशंस क्या जो थी वो फेवरेबल नहीं थी, जिसके कारण कि विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन के अंदर जो है सितंबर के अंदर अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिली है। इसके ऊपर भी हम, अगर आप कमेंट करोगे तो डिटेल में समझ लेंगे कि क्यों यहाँ पर गिरावट हुई है। उसको अगर बताऊँगा तो फिर अभी लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं ज़्यादा आपका टाइम लेना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो ये पॉजिटिव अपडेट, तो यहाँ आपको अच्छी खबरें दिख रही हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर जो है वह गिरावट भी होता हुआ नज़र आ रहा है। इस बीच सोलर, और एक चीज़ आपने देख लिया ना, अभी मैं आपको और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ, ज़बरदस्त डाटाज आपको आपके लिए पेश करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख लिए कि कहाँ अप्रैल 2023 में
अप्रैल 2023 में कहाँ पर था हमारा विंड एनर्जी, कहाँ हमारा था सोलर एनर्जी, और अभी रुकिए देखिए यहाँ, ये देखिए ये जो है विकिपीडिया का डाटा है। विकिपीडिया के डाटा में आप देख सकते हैं 31 दिन 2023 तक क्या डाटा दिया गया है। फॉसिल फ्यूल्स मतलब जो कन्वेंशनल हमारे तरीके हैं जिसमें कि कोल, लिग्नाइट गैस और डीजल आ गए, इनसे जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा था वो कितना हो रहा था 57.7। ये टोटल इलेक्ट्रिसिटी की मतलब कि पावर जनरेशन की बात हो रही है। 57.7% की जो जनरेशन थी वह हमारे कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल से ही आती थी, जिसमें से कि कोल का सबसे बड़ा लगभग यहाँ पर 49% हिस्सेदारी कोल मतलब थर्मल पावर प्लांट, जो कि मैं आपको अक्सर जेपी पावर के बारे में इसलिए बात करते रहता हूँ कि 50% की जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो थर्मल पावर प्लांट से ही होती है इंडिया के अंदर फिलहाल। उसके बाद यहाँ पर आता है आरई, रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी या फिर हम उसको नॉन फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी उससे 43% जो हमारी जनरेशन है वो 43% हो रही थी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की, और जिसमें हाइड्रो जो है 11.3%, विंड कितना है 10.2%, और सोलर यहाँ पर देख सकते हैं कि 16.1% की जनरेशन थी। टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 16.1% थी। ठीक है, उस समय जो हमारा विंड एनर्जी था इससे पीछे चल रहा था, लेकिन अभी आपने हाल के दिनों में देखा कि सोलर एनर्जी से विंड एनर्जी कई बेहतर एनर्जी जनरेट कर रहा है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आपको पूरा सीए का डाटा मैंने आपके सामने सारा कुछ यहाँ पर दिखाया है। तो कहने का मतलब ये है कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से जो है विंड एनर्जी पीछा करता हुआ नज़र आ रहा है सोलर एनर्जी का। ठीक है, तो एक चीज़ आप यहाँ पर समझ ले कि विंड एनर्जी जो है वह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है। आने वाले समय में हमें अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है इन कंपनियों में, प्राइसों में। ठीक है, यहाँ पर फिर से एक डाटा आप देख सकते हैं जिसमें कि कोल के थ्रू जो है हमारा 49, यदि मैं आपको ये ग्राफ ही दिखा दूँ तो यहाँ पर क्लियर होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, देखिए बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो हमारा सर्कल है, ये है हमारे रिन्यूएबल एनर्जी का, ये हमारा है आर ई का, और बाकी जो है हमारा ये कोल से हो गया, और बाकी जो अदर्स हो गए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो परसेंटेज है रिन्यूएबल एनर्जी से 2000 मार्च का यह डाटा है, उस समय हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी टोटल कंट्रीब्यूट कर रहा था वो था लगभग यहाँ पर 30%, और हाइड्रो पावर भी हम उसमें ले लेंगे तो 30 से 40 41%, और कुछ और आप ऐड कर दोगे तो 47% लगभग यहाँ पर आता हुआ हमें नज़र आएगा। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि मार्च में जो फिगर थे और आज जो एट प्रेजेंट जो फिगर हमें नज़र आ रहे हैं वो काफ़ी बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये डाटा फिर मार्च में आएगा क्योंकि यह विकिपीडिया का डाटा है, तो वो साल दर साल यह पेश करता है। तो अगले साल आपको सारा कुछ यहाँ पर टर्न अराउंड होता हुआ नज़र आएगा। कहने का मतलब यही है कि सुजलॉन एनर्जी जैसी कंपनियों के अंदर जो ज़बरदस्त ग्रोथ आप देख रहे हैं वो इन्हीं सारे कारणों का नतीजा है। ऐसी वैसी कोई हवाई बातें नहीं है, बिल्कुल आपको फैक्चुअल बातें मैं यहाँ पर समझाने की बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब अगर हम बात कर लें कि कल किस तरह का हमें सोलर एनर्जी के अंदर मार्केट खुलता हुआ नज़र आ सकता है, तो देखिए जैसा कि मैं पिछले 2 दिनों से आपको बता रहा हूँ कि यह कंसोलिडेशन हो सकता है, क्योंकि ये जो पिछला कैंडल बना है यह अनसर्टेनिटी को दर्शाता है। उससे पहले ये जो कैंडल बना था यह पूरा का पूरा मारू बोझू था, जो कि स्ट्रेंथ को दर्शाता है। थोड़ी भी यहाँ पर वीक हमें नज़र नहीं आई है, लेकिन अगले ही दिन जो है स्ट्रेंथ वह कम होती हुई नज़र आ रही थी। तो हो सकता है कि अभी थोड़ा बहुत यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। अगेन मैंने वैल्यूएशंस वगैरह की बातें की हुई है, पहले भी ऑलरेडी ये सारी बातें की हुई है, तो उसको बताने से फ़ायदा कुछ है नहीं। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, कल एक भाई साहब का कमेंट आया जिसमें उन्होंने बताया कि सुजलॉन एनर्जी तो 20 दिनों से एक ही रेंज में पड़ा हुआ है, इससे अच्छा तो कोई और शेयर है जो कि इतना % भाग गया। तो भाई मेरे देखो, इस तरह की यदि आपकी मानसिकता, इस तरह की यदि आप सोच रखोगे तो स्टॉक मार्केट से आपको कभी प्रॉफिट नहीं हो सकता है। सुजलॉन एनर्जी पिछले 6 महीने के अंदर 5 गुना 6 गुना हो गया, 8 रुपये से 43-44 रुपये हो गया 6 महीने के अंदर, वो आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन यदि 20 दिन से सुजलॉन एनर्जी वहीं पर फंसा हुआ है तो वो आपको परेशान कर रहा है, वो उससे आपको काफ़ी चिंता हो रही है, बेकार शेयर है, ये है वो है। ठीक है, तो इस तरह की यदि आप सोच रखोगे कि आपको हर एक दिन अपर सर्किट ही लगे और अगले 6 महीने में फिर से स्टॉक 5 गुना हो जाए, तो ये तो आपको कैसीनो वगैरह, गैम्बलिंग वगैरह, ये इस तरह की जगहों में हो सकता है। स्टॉक मार्केट के अंदर तो यह पॉसिबल नहीं है। यदि है तो फिर मैनिपुलेशन है, स्टॉक के अंदर ऑपरेटर्स हैं। सॉलिड फंडामेंटल साउंड स्टॉक में इस तरह का स्टॉक आपको देखने को नहीं मिलेगा कि जो 6 महीने में 5 गुना हो गया, फिर 6 महीने में 5 गुना हो गया, फिर 6 महीने में 5 गुना हो गया। ऐसा नहीं। ठीक है, होता है
जिस तरह के अभी हमें सुजलॉन एनर्जी के अंदर रिटर्न दिख रहे हैं वो उस तरह का दिखेगा, लेकिन कंसोलिडेशन भी होगा, करेक्शंस भी होंगे, फिर भागेगा। ये नहीं कह रहा कि सुजलॉन एनर्जी भागेगा नहीं, डेफिनेटली भागेगा। बहुत सॉलिड यहाँ पर फंडामेंटली स्ट्रांग अब होते जा रहा है, डेप्ट वेट सब कम कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, तो डेफिनेटली भागेगा। लेकिन थोड़ा भाई सब्र रखो, सब्र के साथ फल जरूर आपको मीठा मिलेगा। तो फिलहाल की वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक कर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।